हेलो गाइस, मैं भरत सिंह आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी गार्डन गोल्ड हरित संजीवनी पर। तो ये हरित संजीवनी आपके खेतों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं इसी के बारे में आपको एक टेस्टिमोनियम दिखाने जा रहा हूं। तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, मगर आरसीएम की हरित संजीवनी जो प्रोडक्ट है, जो खेतों में दी जाती है फसलों को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पास में एक गांव है कागरोल, वहाँ पर उनका नाम है सुखविंदर सिंह। तो उन्होंने सुना हरित संजीवनी के बारे में, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने समझा कि नहीं, ये सारी बातें फेक हैं, ऐसा आरसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उनके जो रिलेशन में तो कोई था जो आरसीएम है, वो मुझे नहीं पता। तो मैंने देखा अपनी आंखों से उस खेत की स्थिति क्या थी और वहाँ के आलू थे वो कैसे थे। तो वहाँ उन्होंने बताया कि आप अपने खेत में हरित क्रांति के हरित संजीवनी को डालो और इससे अपनी फसल देखो। तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार जो मैंने आलू किया है वो मैंने पिछली बार जो मुझे घाटा हुआ था आलू में, इसको देखते हुए मैं ये नहीं चाहता कि फिर से मुझे घाटा हो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इसको डाल के देखिए। तो उन्होंने उसको डाला। तो उनके जो साथी थे उन्होंने कहा था कि आप ये लाओ, कोनो लाओ, मुनाल, पोटास वगैरह वगैरह जो आती है आलू में देने के लिए। तो उन्होंने कहा ये लाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक मेरा गेस्ट है जो मुझे ये कुछ देने वाले हैं, कुछ ऐसी दवा लेके आए हैं आरसीएम से। मुझे नहीं पता ये आरसीएम क्या होती है, और ये आरसीएम से एक दवा लेके आए हैं, इसको मैं डाल कर देखूंगा। अरे मेरा जो होगा मैं देखूंगा। इस बार भी पिछली बार भी मेरी फसल खराब हुई थी और इस बार भी खराब हो जाएगी। तो मुझे कोई बात नहीं है, मैं एक बार अपने रिश्तेदार, अपने गेस्ट के कहने पर मैं इसको डालता हूँ। तो उन्होंने हरित संजीवनी को डाला। तो 1-2 महीने बाद थोड़ा सा रिजल्ट आया और उनका जो फसल थी वो थोड़ी तेज से बढ़ने लगी। और जो पास के भी थे वो भी उसके बराबर में चल रही थी, दोनों फसलें अच्छी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि यार, तुमने क्या डाल दिया ये अपने खेत में, और ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारे में वो है तुम्हारे में। तो जैसे ही फसल तैयार हुई, जब उसको खोदने की बारी आई, जब आलू निकाले गए, तो जो पहला व्यक्ति था जिन्होंने पोटास, मोनोकोनाइल वगैरह वगैरह डाले, जो डालते हैं आलू में, उसको डाला। तो उसके जो आलू थे वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो साथियों, जो पड़ोसी था जिन्होंने कुनाल, पोटास वगैरह वगैरह डाली थी, तो उनके जो आलू थे वो आलू ये थे, ये वाले आलू थे उनके। तो एक आलू का वेट शायद मेरे ख्याल से 100-150 ग्राम करीब होगा। तो उनके जो खेत में, 1 बीघा खेत में उनके जो आलू निकले थे वो करीब 125 कट्टे निकले थे। 1 बीघा खेत में करीबन 125-30 किलो वगैरह कुछ ऐसा ही निकले होंगे। तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे आलू तो अच्छे हैं, मेरी फसल भी हो गई, मैंने निकाले तो बड़ा खुश था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छा है, मेरी फसल ठीक ठाक हो गई जैसी थी। तो जो पड़ोसी था उनका, जो उनके आलू ये थे, ये वाले आलू थे। और जिन्होंने हरित संजीवनी को डाला, मैं उनके भी आलू आपको दिखाने वाला हूं। तो साथियों, जिन्होंने हरित संजीवनी को डाला, उनके आलू वो भी 1 बीघा में थे, मगर उनकी जो खेत की फसल हुई उसके जो आलू थे, तो सर वो आलू ये हैं, आप देख सकते हो अपनी आंखों से। ये आरसीएम हरित संजीवनी के आलू हैं जिन्होंने दिया। वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा था कि जो पड़ोसी का खेत था उसमें आलू करीबन 100-150 ग्राम का था, और भी हो सकता है, मगर इस आलू का वेट करीबन 750 ग्राम है। एक आलू का वेट 750 ग्राम और आधा 500 ग्राम के बीच में ही है। ये है हरित क्रांति की पावर, ये है आरसीएम की पावर। तो वो यही कह रहे थे कि भाई, ये इतनी अच्छी दवा आरसीएम में कहाँ से आ गई, कब से आ गई, आरसीएम है क्या चीज़। तो उन्होंने इस डालने के बाद जब उनकी फसल आई तो 1 बीघा में 175 कट्टे निकले थे आलूओं के, जबकि 1 बीघा में पड़ोसी के 125-30 के लगभग थे। ऐसा मैंने पूछा उनसे, मैंने जाना उनसे, और यही सारी बातें मैंने उनसे पूछी कि ऐसा कैसे हो गया। तो मैं दोनों ही खेत वालों से पूछ के आया। आखिर थोड़ा मैं उधर जान पहचान होती है मेरी, तो मैं जाता रहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैं जाता नहीं था, मगर मैंने सुना कि हरित संजीवनी के बारे में बातें हो रही थी। आरसीएम का कोई लीडर आया हुआ है, उनका बहुत दूर दिल्ली में रहता था वो। तो उन्होंने अपने यहाँ कोई रिश्तेदार था, उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने संजीवनी को डाला और उनकी फसल ये रही। इस बार उनकी फसल बहुत पावरफुल रही, बहुत ताकत रही, आपकी बहुत अच्छी रही, और आलू की भी फसल भी बहुत अच्छी रही। और वो इस बात से बहुत खुश है कि आज हमारे आलू पहली बार इतने मोटे, इतने बड़े आलू, शायद हो सकता है मैं दोनों को एक साथ करके दिखाता हूँ। ये है वो आलू, ये पड़ोसी का था जो मोनो पोटास, कुनाल वगैरह में डालते हैं, और ये संजीवनी, ये है हरित संजीवनी का
अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये आलू कितना पावरफुल और कितना बड़ा है। ये आरसीएम है और ये मार्केटिंग है, ये पावर है। तो साथियों, ये रही मेरी वीडियो और ये था टेस्टिमोनियम जो कि खेतों में आजकल बहुत तो नहीं चल रहा, मगर जिनको पता है सिर्फ वही डाल रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी किसान हैं सब लोग हरित संजीवनी को ही डालें और अपनी फसल को उपजाऊ बनाएं और बहुत बनाएं। इससे में एक फ़ायदा भी है इसमें कि जिसमें जो हमारी जो इसमें प्रोडक्ट में X85 जो एक दवा है और एक आती है रेपिड के नाम से। आप इन दोनों दवाओं को, रेपिड जो होती है वो फसलों में काम आती है, जैसे बैगन, भिंडी, टमाटर वगैरह वगैरह ऐसों में। मगर जो स्प्रे मैक्स आती है 85 वो सिर्फ आलूओं के लिए आती है, गाजरों के लिए आती है, मूलियों के लिए आती है। आप इनमें डालिए और इनकी फसल, इनकी ताकत, इनकी पावर, इनकी एनर्जी आप खुद देख लीजिए डाल के। नहीं तो साथियों, आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच। जय आर सी एम।